आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। यहां भी कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। विजयवाड़ा के कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर पहले बारिश हुई, उसके बाद किस तरह से जल जमाव हो गया, पानी ठहर गया जगह जगह सड़कों पर। वो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। कई इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। जहां बारिश रुक गई है तो वहां सड़कों पर भी पानी ठहर गया है। और ये देखिए किस तरह से ये विजयवाड़ा की तस्वीरें हैं। ये मेन इलाका है, मेन शहर का जो मुख्य इलाका है वो आप देख पा रहे हैं, जहां पर किस तरह पानी इकट्ठा हो गया है, जल जमाव हो गया है, वो नजर आ रहा है। वहीं केरल में मानसून की दस्तक लोगों के लिए आफत का सबब बन गई है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। केरल में मानसून लोगों पर आफत बनकर बरस रहा है। कन्नूर और कोझिकोड के कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। कासरगोड में मंगलुरु और उडुपी के पास कई गांव और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियां उफान पर हैं, गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं, जिन्हें क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। मंजेश्वरम और कासरगोड शहर के पास पहाड़ों में कई जगह लैंडस्लाइड भी हुआ है। कासरगोड में जल भराव की वजह से 60 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इधर स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेवजह घर से बाहर न निकले। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी खराब मौसम की आशंका जताई है। उधर नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम में पर्यटकों से भरी गाड़ी तीस्ता नदी में गिर गई। हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। गाड़ी लाचेन से लाचुंग की ओर जा रही थी और अचानक 1000 फीट नीचे नदी में जा गिरी। 8 पर्यटक अब भी लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस जवानों के साथ सैनिकों को भी लगाया गया है। रस्सी के सहारे शवों की खोज की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई है। अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है कि वो अगली जानकारी तक अनावश्यक यात्रा करने से बचे। और आइए अब आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हालात हैं। तो मौसम की मार की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हालात बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ बारिश के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी देखने को मिली है। 1 की मौत भी हो गई है। सिक्किम में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। खासतौर पर नॉर्थ सिक्किम का जो इलाका है वो प्रभावित हुआ है। असम के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। गुवाहाटी की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर भारी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है कई इलाकों में, कई जगहों पर। तो वहाँ धर्मशाला में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। विजयवाड़ा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से वहां पर जल जमाव हो गया है। और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो मौसम की ये मार, इसकी वजह से ये हालात, आफत मूसलाधार हो गई है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश के लिए खास तौर पर जो ये मौसम की मार है वो आफत की तरह नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश आफत का सबब बनी हुई है, चुनौती बनी हुई है स्थानीय लोगों के लिए, प्रशासनिक अमले के लिए। और अब बात करते हैं इंडोनेशिया की, जहां के वेस्ट जावा इलाके के चिरेबोन में एक खदान में चट्टानें ढहने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 13 मजदूरों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आशंका है कि अभी भी कई लोग मलबे में दबे हैं। हादसा शुक्रवार को हुआ जब मजदूर खदान में काम कर रहे थे। अचानक भारी चट्टानें ढह गई और मजदूर मलबे में दब गए। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। अधिकारी खदान धंसने के कारणों की जांच कर रहे हैं। मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। इंडोनेशिया में किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है। ये वेस्ट जावा इलाका है, जहां के चिरेबोन में एक खदान में चट्टानें ढहने से ये बड़ा हादसा हुआ। 13 मजदूरों की मौत की अब तक की जानकारी है और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आशंका है कि अभी कई और मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। हादसा शुक्रवार को हुआ था। उस वक्त हुआ जब मजदूर खदान में काम कर रहे थे। अचानक से ही जो भारी चट्टानें हैं वो ढहना शुरू हुई और मजदूर जो वहाँ पर काम में लगे हुए थे, काम कर रहे थे, वो मलबे में दब गए। अब रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है।
पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी घटना के बाद से ही देखने को मिल रही है। अधिकारी इस बात की जांच भी कर रहे हैं कि खदान कैसे धंसी और साथ ही जो वहां मजदूर काम पर लगे हुए थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से ये हादसा देखने को मिला है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के मोक्वा इलाके में बाढ़ की विनाश लीला कहर बरपा रही है। भीषण बाढ़ से अब तक 117 लोगों की मौत हो गई तो वहीं दर्जनों लोग फंसे हुए हैं। हर तरफ तबाही, बर्बादी और सैलाब के बीच सिसकती जिंदगी। सैलाब का पानी जिस रास्ते से भी गुजरा, सामने आने वाली हर एक चीज को बहा कर ले गया। दर्जनों घर डूब गए और स्थानीय लोगों के पास अपनी आंखों के सामने बर्बादी का मंजर देखने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक गुरुवार को आई बाढ़ में कितने ही घर जमींदोज हो गए। नाइजीरिया सरकार ने बाढ़ में 88 लोगों के शव मिलने की पुष्टि की है, जबकि लापता लोगों की तलाश की जा रही है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।